Hello everyone, it's me संजुक्ता. वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी टाइम. तो आज कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स एक्सरसाइज 6.2 से. आते हैं पहले क्वेश्चन. यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 3 more than 5. 3 more than 5. तो ड्रॉ करते हैं पहले नंबर लाइन. तो बच्चों 3 more than 5. 5 है हमारा यहाँ. पहले देखेंगे 3 more than 5. 5 से 3 times more. इसका मतलब 5 से 3 times more. तो 5 है हमारा यहाँ. 3 times more. तो आते हैं 1 2 3. अगर 3 times more हुआ तो आते हैं हम कौन से इंटीजर में 8. मोर मतलब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे. क्यों? 5 से 8 मतलब हमारा राइट हैंड साइड डायरेक्शन में इंक्रीज होता है और लेफ्ट साइड डायरेक्शन में डिक्रीज होता है. अगर लेस पूछा होता तो हम इस डायरेक्शन में मूव किए होते. तो 3 more than 5. तो 5 से 3 ज्यादा. सो विच इज अ इंटीजर? आंसर इज 8. आंसर क्या है बच्चों? 8. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. 5 more than -5. 5 more than -5. तो बच्चों यहाँ -5 कहाँ है? यहाँ 5 more than -5. -5 से 5 ज्यादा. तो बच्चों हमको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या इस डायरेक्शन में? मैंने क्या बोला था? अगर मोर बोल रहा है तो हमेशा राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे. हमेशा राइट डायरेक्शन में कब मूव करेंगे? जब मोर बोला होगा. और लेफ्ट डायरेक्शन में कब मूव करेंगे? जब लेस बोला होगा. तो क्या बोला है बच्चों? 5 more than -5. तो 5 मोर करते हैं. चलो 1 2 3 4 5. तो 5 more than -5 करते हैं तो हम कौन से इंटीजर में आके पहुंचते हैं? 0. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0. अगर 5 more than -5 करते हैं तो -5 से अगर 5 ज्यादा हो जाता है तो हम कहाँ के पहुंच जाते हैं? 0 पर. तो इसका आंसर क्या होगा? 0. तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 6 less than 2. तो ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन. तो बच्चों 6 less than 2. 2 ये रहा हमारा 2. तो अब क्या बोला है कि हम लोग को लेस देन फाइंड आउट करना है. लेस का मतलब कौन से डायरेक्शन में जाना है? लेफ्ट. मैंने तो बोला था मोर अगर राइट डायरेक्शन में मूव करना है, लेस है तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना. 6 less than 2. 1 2 3 4 5 6. तो कौन सा आंसर आया बच्चों? -4. क्या है बच्चों? -4. अगर हम 6 less than 2 करते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे? -4 में. तो आंसर क्या आ जाएगा? -4. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 3 less than -2. 3 less than -2. तो बच्चों 3 less than -2. तो -2 है हमारा यहाँ. अब 3 लेस करना है मतलब कौन से डायरेक्शन में जाना है? लेफ्ट डायरेक्शन में हमको 3 टाइम्स. 1 2 3. तो बच्चों -2 से 3 लेस देन कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे? लेफ्ट डायरेक्शन में. तो हमारा कौन सा इंटीजर आएगा? -5. अगर -2 से 3 लेस देन कर देते हैं मतलब सब्सट्रैक्शन बोल सकते हैं तो कितना आएगा? -5. तो इंटीजर मतलब आंसर क्या आएगा? -5. तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है
यूज नंबर लाइन ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। नंबर लाइन यूज करके हमको इंटीजर को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो हमको पता है प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। क्या है बच्चों, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। तो बच्चों ये यहाँ क्या दिया है, 9 प्लस माइनस 6। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो 9 माइनस 6 होगा। तो ये कितना होगा, 9 माइनस 6 कितना होगा बच्चों, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 होता है 3। तो हमको क्या बोला है नंबर लाइन में, अगर नंबर लाइन में नहीं पूछा होता तो हम ये यूज करके इमीडिएटली आंसर निकाल देते। तो अब नंबर लाइन में कैसे करेंगे, तो बच्चों 9 से हमको -6 करना है, मतलब लेस करना है, 6 लेस करना है। अगर 9 प्लस 6 दिया होता तो 6 मोर करते। अगर 9 प्लस -6 आया है मतलब हमको 6 लेस करना है। तो लेस करते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर 9 से 6 लेस कर रहे हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। अगर हम नंबर लाइन से भी करते हैं तो आंसर आएगा 3। अगर हम इस प्रोसेस से करते हैं तो आंसर आएगा 3। अगर नंबर लाइन में करने के बाद तुमको डाउट होता है तो ये प्रोसेस में करके चेक कर सकते हो। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5 प्लस माइनस 11। सो 5 प्लस माइनस 11 करना है हमको। सो बच्चों 5 प्लस माइनस 11, सो 5 प्लस 11 क्या करना है, माइनस दिया है मतलब लेस करना है। अगर प्लस दिया है तो मोर करना है, यही याद रखना है। 5 माइनस 11 दिया है मतलब 11 लेस करना है। तो 5 से लेस करते हैं 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों कितना आया, -6। कितना है बच्चों, -6 है हमारा आंसर। अब इस प्रोसीजर में चेक करते हैं आता है कि नहीं आंसर। 5 प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस, 5 माइनस 11। सो 5 माइनस 11 करते हैं। सो 11 से 5 माइनस करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 6। और यहाँ बड़े इंटीजर के सामने जो भी साइन होता है, जो सा भी साइन होता है वो हम सामने लिखते हैं। तो बड़े इंटीजर के सामने कौन सा साइन है, माइनस। 5 के सामने तो प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन है। तो 11 के सामने कौन सा साइन है बच्चों, माइनस। तो बड़े इंटीजर के सामने कौन सा साइन है, माइनस। तो 6 के सामने कौन सा साइन आएगा, माइनस। तो बच्चों -6 आता है आंसर। आते हैं इसके बाकी क्वेश्चन में। तो बच्चों अब आते हैं बाकी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है -1 प्लस -7। तो -1 से हम लोग को क्या करना है, -7 लेस करना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों -1 से हमको -7 लेस देन करना है, मतलब डिक्रीज करना है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में मतलब 7 जाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। सो -1 से 2 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर -1 से 7 डिक्रीज करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, -8 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, -8। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, -5 प्लस 10। तो -5 में क्या करना है बच्चों, +10 करना है, मतलब इंक्रीज करना है -5 में 10। तो -5
0 +5 +10 +15। तो बच्चों अब इतना बड़ा डिजिट तो लिखना जरूरी नहीं है, तो हम 5 के गैप में लिख सकते हैं। सो -5 से +10 करना है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10। अगर -5 से +10 करते हैं तो इसके बीच में कितने का गैप है? 5, और इसके बीच में कितना का गैप है? 5। सो 5 + 5 10, तो -5 से +5 तक +10 का इंक्रीज हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 10 + 10। तो क्या हो गया बच्चों? +10। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, -1 + -2 + -3। तो प्लस दिया है बच्चों, प्लस के सामने माइनस भी दिया है, मतलब क्या होगा? लेस देन होगा, इसमें भी लेस देन होगा। तो बच्चों -1 + -2 मतलब -1 से 2 लेस देन करना है। लेस देन मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में 2 जाना है -1 से। सो 1 2, तो यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ से पहुंचने के बाद हमको क्या करना है? -3 करना है, मतलब और 3 पीछे जाना है हमको। 1 2 3, तो बच्चों कहाँ पहुंच गए? -6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? -6। फिर आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ बच्चों सारा इवन नंबर है। इवन नंबर है, पहले -2 में +8 होगा, फिर +4 होगा। तो लिखते हैं तो बच्चों -2 से +8 करना है। -2 से हमको क्या करना है? 8 मोर करना है, मतलब बढ़ाना है। तो हम कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? राइट डायरेक्शन में। सो -2 से 8 ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कहाँ पहुंच गए बच्चों? 6 में। 6 में पहुंच गए। अब क्या करना है? +-4। -4 दिया है तो क्या करना है? डिक्रीज करना है, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है, घटाना है हम लोग को। अब -4 मतलब 4 घटाना है, तो अब यहाँ से हम 4 घटाएंगे। कितना बच्चों? 1 2 3 4। तो कहाँ पहुंचते हैं बच्चों? +2 में। कहाँ बच्चों? +2 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? +2। पहले हमने क्या किया? -2 से +8 किया, मतलब -2 + 8। -2 + 8 मतलब प्लस सिंबल है इसके सामने, मतलब क्या? ग्रेटर करना है, बढ़ाना है हमको। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कहाँ पहुंच गए? 6 में पहुंच गए। यहाँ फिर हमको क्या करना है? +-4 करना है। -4 का मतलब क्या है? हमको घटाना है, लेस करना है। तो 1 2 3 4 घट के कितना आया बच्चों? 2। ये कितना आया? +2। तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। तो विदाउट यूजिंग नंबर लाइन हम लोग को ऐड करना है। पिछले क्वेश्चन में यूजिंग नंबर लाइन हमने वैल्यू निकाला था। तो पहले एक मैंने फॉर्मूला दिया था, अगर प्लस प्लस होता है तो प्लस आता है, अगर प्लस माइनस होता है तो माइनस आता है, अगर माइनस प्लस होता है तो माइनस आता है, और माइनस माइनस होता है तो प्लस आता है। तो बच्चों यही 4 याद रखने से तुम्हारा सारा आंसर आ जाएगा। तो 11 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 11 -7 हो जाएगा। 11 - 7 क्या होता है बच्चों? 3। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर इंटीजर के सामने जोन सा भी साइन है वही साइन वैल्यू में आएगा। तो 11 के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है। क्या है बच्चों? पॉजिटिव साइन। तो अब 3 के सामने कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव साइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? -13 प्लस प्लस 18, मतलब प्लस प्लस का क्या होता है बच्चों? प्लस। सो -13 + 18।
अब बच्चों माइनस सिंबल आ गया है, मतलब 18 से 13 तो सब्सट्रैक्ट होना ही है। यहाँ माइनस सिंबल आ गया, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 18 माइनस 13, क्यों ना पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन यहाँ आ गया। अब माइनस है तो माइनस यहाँ आ गया, माइनस 13। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 5। क्या आएगा बच्चों? 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, -10 प्लस प्लस 19। तो प्लस प्लस क्या होगा बच्चों? प्लस, -10 प्लस 19। फिर इसको सजा के लिखेंगे 19 माइनस 10, तो कितना आएगा बच्चों? 9। क्योंकि 19 के सामने कौन सा साइन है? प्लस, पॉजिटिव इंटीजर है तो 9। फिर लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 250 प्लस 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 150, मतलब फिर प्लस 150, माइनस 250 प्लस 150, मतलब 150 से माइनस 250 करना है हमको। तो 250 तो बड़ा है, 150 तो छोटा है। अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 100। अब बड़े इंटीजर के सामने कौन सा साइन है? माइनस। छोटे इंटीजर के सामने क्या है? प्लस। तो बड़े इंटीजर के सामने अगर माइनस आया है तो वैल्यू में कौन सा साइन आएगा बच्चों? माइनस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, -340 प्लस -270। बच्चों -380 प्लस -270, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस। तो -380 प्लस माइनस -270। बच्चों -380 -270, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों? एडिशन हो जाएगा। पर सिंबल इसके सामने कौन सा यूज होगा? माइनस ही यूज होगा, क्यों ना? बड़े इंटीजर के सामने कौन सा साइन है बच्चों? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो बच्चों इसका वैल्यू कितना आएगा? -650। कितना आएगा बच्चों? -650। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो बच्चों, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों? एडिशन होता है। प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस दोनों का हम ऐड करेंगे। पर मैंने क्या बोला था? ग्रेटर इंटीजर के सामने जौन सा भी साइन है वही साइन वैल्यू में आएगा, तो वही साइन वैल्यू में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, -217 प्लस माइनस क्या होगा बच्चों? -100। सो -217 -10 -100। तो बच्चों यहाँ क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा कि एडिशन होगा? माइनस माइनस है तो एडिशन होगा, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 317। तो बच्चों माइनस, ग्रेटर इंटीजर के सामने क्या है? माइनस है, तो कौन सा साइन सामने आएगा? माइनस। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, फाइंड द सम ऑफ 137 एंड -354। तो बच्चों किसका सम फाइंड आउट करना है? 137 एंड -354। 137 प्लस -354। तो बच्चों प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 137 -354, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? तो बच्चों कितना आएगा? -217। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा बच्चों? -217। तो ये सामने माइनस क्यों आया? क्योंकि ग्रेटर इंटीजर के सामने माइनस साइन है इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, -52 प्लस 52। तो बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 52 माइनस 52, तो कितना हो गया? 0। नेक्स्ट -1 -300 -312 प्लस 39 प्लस 192। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले एडिशन जो दिया है, मतलब इस टर्म को, प्लस 39 प्लस 192, इसको पहले ऐड कर देते हैं। तो 312 प्लस 231, और इसको अब माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 231 माइनस 312, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस करने के बाद कितना आएगा बच्चों? 81। और अब बड़े इंटीजर के सामने कौन सा साइन है? नेगेटिव, तो -81।
तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, -81 इज द आंसर। अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन में। सो -50 प्लस -200 प्लस 300। तो बच्चों प्लस माइनस माइनस, सो -50 -200 प्लस 300। तो बच्चों माइनस माइनस क्या होता है, पहले इसके अंदर का काम खत्म कर देते हैं। सेम साइन है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब इन दोनों के बीच में एडिशन होगा, पर साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो 50 प्लस 200 250। सो 250 इसके सामने नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव इंटीजर के सामने नेगेटिव साइन है, प्लस 300। सो -250 प्लस 300 कितना होगा बच्चों, 300 माइनस 250, तो कितना आ जाएगा -50, सॉरी +50। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, +50, क्यों ना 300 के सामने प्लस इंटीजर है, तो आंसर आ जाएगा +50। तो बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अब आते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16। तो सबसे पहले साइन कन्वर्ट कर लेते हैं, -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16। तो पहले सेम साइन के बीच में कैलकुलेशन करते हैं। -17 -9 कितना होता है बच्चों, -16 प्लस 16 प्लस 4 20। तो 20 माइनस 16 कितना होता है बच्चों, +4 होगा, क्यों ना ग्रेटर साइन के सामने प्लस साइन है, तो वैल्यू में प्लस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 प्लस -2 प्लस -65 प्लस -8। तो क्या लिखेंगे, 37 -2 -65 -8। तो बच्चों माइनस साइन है तो एडिशन होगा, पर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो -2 -8 -10 -65 -10 -75 होगा, क्यों ना हम लोग को ऐड करना है। तो 37 -2 -8 -65। तो -2 -8 कितना हो जाएगा बच्चों, 37 -10 -65। अब -10 -65 -75, सो 37 -75, तो कितना हो जाएगा 38। पर यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि 75 के सामने नेगेटिव साइन है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों एक्सरसाइज 6.2 होता है खत्म। हम आएंगे एक्सरसाइज 6.3 के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी सॉल्यूशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए गए हैं और यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।